शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को और आदरणीय भारत सरकार की वित्त मंत्री को एक महिला वित्त मंत्री के रूप में नवा बजट सशक्तिकरण का पूरे देश को नया संदेश आदरणीय मोदी जी की सरकार में देने का काम हो रहा है। और इस बजट में मुझे लगता है कि ये बजट जो पूरे विश्व में एक उठापटक का वातावरण है, निश्चितता का दौर चल रहा है, उसके दृष्टिगत भारत के स्वाभिमान का, सम्मान का, आत्मनिर्भर भारत के लिए विकसित भारत के सपने को पूरा करने के दृष्टिगत बहुत ही बेहतरीपूर्ण बजट होगा। एक साहसिक निर्णयों का बजट होगा और हर व्यक्ति को छूने वाला बजट होगा, ऐसा विश्वास है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की जो प्रेस लगातार विपक्ष साजिश की बात कर रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे लगता है विपक्ष का जब कोई विषय नहीं होता तो मौत को भी राजनीति में घसीटने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि उस घटना के बाद जो दुर्घटना हुई, अजीत पवार जी के सगे चाचा शरद पवार जी का बयान आया, परिवार से किसी को कोई कष्ट वेदना नहीं, कोई शंका नहीं। उसके बावजूद भी विपक्ष के लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बातें करना मुझे लगता है कि ये विषय राजनीति में घसीटने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी हर हवाई दुर्घटना की एक जांच, उच्च स्तरीय जांच और गहन जांच और परीक्षण होने का काम हो रहा है। फिर भी सारी चीजें सामने आएंगी, किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में कैसे वो घटना हुई है, उस चीज सामने आएगा। महोबा में स्वतंत्र दल को भाजपा विधायक ने काफी गहमाजानी हुई, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये तो परिवार में जहाँ बड़ा खानदान परिवार होता है तो छुटर पुटर बातें होती रहती हैं, लेकिन आप लोग हो कि उसको तिल का ताड़ बनाने का काम करते हैं। बीजेपी ने सवर्णों को नाराज क्यों कर दिया? कहाँ हो गया? यूजीसी को लेकर के लगातार अब यूजीसी का विषय हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और एक और बता दें, जब तक डेट आएगी, मार्च में है ना तारीख, तब तक बहुत अच्छा बड़ा निर्णय, मजबूत निर्णय, सभी को स्वीकार निर्णय, सभी के हित का निर्णय, कोई भी किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, पक्षपात न हो, किसी के साथ शोषण अन्याय न हो, इस तरह का निर्णय, इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा मंत्री जी, जो कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है यूजीसी को लेकर और अभी मुक्तेश्वर जी को लेकर के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? आप भी जानते होंगे सशर्त इस्तीफा के हुआ करते हैं क्या? खत्म बात। मंत्री जी, स्वामी अभिवृत्त अभी खपा चल रहे हैं और स्नान करें, 40 दिन का हम समय दे रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति को। देखिए, साबित करें, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मीन्स सनातन, और सनातन मीन्स भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे के पूरक है, कहीं तीसरे की जरूरत नहीं। सारा देश दुनिया जानता है सनातन के सम्मान के लिए, भारतीय संस्कृति, परंपरा, जीवन आदर्श, मूल्यों के संवर्धन के लिए ही भारतीय जनता पार्टी अपने को डेडिकेटेड और समर्पित करने के साथ काम कर रही है। किसी भी प्रकार का ये इस तरह की जो घटना है, इनका कोई औचित्य वो नहीं है, सब समय रहते ठीक हो जाएंगे। हिंदुत्व को लेकर शंकराचार्य लगातार योगी जी को चुनौती दे रहे हैं। कल उन्होंने 40 दिन का किसी नाम को लेके किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अनर्गल एक दूसरे का, लेकिन कोई औचित्य नहीं है, सब ठीक होगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। भाजपा, हिंदुत्व और सनातन एक दूसरे के पूरक है। लेकिन मंत्री जी, जो यूजीसी बिल ला के भाजपा ने तो आपस में हिंदू, भाजपा नहीं लाई, फिर गलत। वहाँ जो समिति है वो तो भाजपा के लोग नहीं है, और अगर खुल के कहेंगे तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास किया, चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और इसमें स्थगन भी दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का विषय है, और सरकार ने यह दृढ़ संकल्प किया कि इस तरह की घटना, इस तरह के निर्णय और ऊल जलूल निर्णय भविष्य में भी न हो पाए, इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक रूप से एक नीति बनाने का कल भी बैठक हुई, आपने अखबार में देखा होगा। अगली डेट जब तक होगी उच्चतम न्यायालय में, उससे पहले
इस तरह की पुनरावृत्ति न हो पाए, इसका बड़ा निर्णय लेने का काम भारत सरकार करने जा रही गृह है। मंत्री जी ये भाषण में कह रहे हैं कि राहुल गांधी को असम के अंगोछे से दिक्कत है। असम के अंगोछे से दिक्कत है, उन्होंने अंगोछा पहनने से मना कर दिया, जबकि जितने भी वहाँ आए थे पॉलिटिशियन सभी ने पहना। चलिए, हर एक की अपनी कार्यशैली है, राहुल जी की अपनी कार्यशैली है, हर नेता की अपनी कार्यशैली होती है और उनकी कार्यशैली से पूरा देश वाकिफ है, तो उसमें मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, कल एक विधायक और जो स्वतंत्र सिंह जी में जो आपस में बीच सड़क पर टकराव हुआ है, हो गया। मेरा इसमें सवाल ये है, क्या डबल इंजन की जो सरकार है, क्या आपस में ये इंजन टकरा रहे हैं? अखिलेश की बात बोल रहे हो? क्योंकि इससे पहले भी स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जी एक श्रद्धांजलि सभा में गए थे, वहाँ भी कुछ टकराव देखने को मिला था। देखिए, कोई कहीं टकराव नहीं है, स्थानीय कुछ इशू होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, कोई खुशी और नाराजगी भी होती है, तो जब खानदान परिवार बड़ा हो जाता है तो इस तरह की छुट्टी चलती रहती है। कोई ऐसा लंबा चौड़ा वैसा नहीं है, वही है, लेकिन आप लोग हैं कि मानते ही नहीं। शुक्रिया ब्रो। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने वो एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मियाँ को परेशान करो, जैसे अगर 5 रुपए लग रहे हैं 4 दिन तभी ये असम छोड़कर जाएंगे, इस तरह की बयानबाजी चल रही है। अब वो परिपेक्ष दूसरा है, लेकिन वो बयान मोड़ के तोड़ के और कहीं पेश किया। उनका मकसद है बाहरी देशों के घुसे हुए रोहिणिया और बांग्लादेशियों से, घुसपैठियों से, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ बनाने का प्रयास हो रहा है। मंत्री जी, मैंने उस दिन सवाल किया था अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर, ये भी मैनपुरी में ही अभी 2-3 दिन पहले ही अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च में इलाज मैनपुरी जिला अस्पताल में हो रहा था। क्या वहाँ वो बिजली नहीं है? बिजली नहीं, लाइट भी चली गई थी, बिजली के जनरेटर चलना चाहिए। इस तरह का है तो मैं अभी बात भी करूंगा डीएम साहब से, बात करके ऐसा अगर कुछ है कि जनरेटर का उपयोग नहीं हो रहा है, अंधेरे में हो रहा है, चूंकि जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था हर जिला अस्पताल में है, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से वो घोर चिंताजनक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।